वेलकम टू एसएससी वीर्स। आज हम लोग देखेंगे 17 अप्रैल को जो जनरल लैंग्वेज का पेपर हुआ ना, उसका इंग्लिश पार्ट देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है, उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, कुछ जो एक्सप्लेन करना वाला होगा वो उससे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग आंसर अपना मिला सकते हैं आज के पेपर का। सबसे पहले देखिए एनालिसिस है। इस आज पिछले बार में कॉम्प्रहेंशन नहीं पूछा था, इस बार कॉम्प्रहेंशन पूछ दिया है। टोटल 7 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन का है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, टोटल 2 3 5 क्वेश्चन ये कर दिया। 12 क्वेश्चन इधर से पूछ लिया। और वोकेबुलरी का 6 क्वेश्चन, ग्रामर का पैरेलल का 12 क्वेश्चन, ग्रामर का वेटेज बढ़ा दिया है। चलिए, दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो, द लैंग्वेज द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली। लाफ्ड हाउ लाउडली एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये क्या होगा? एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये पैसे पूछा, द पीपल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट। द किंग इज बिलीव टू बी जस्ट। ओके, यहाँ पे क्या है? बिलीव दैट किंग इज जस्ट, किंग इज बिलीव टू बी जस्ट। क्वेश्चन इसका डिमिनिश का एंटोनिम पूछा है, तो डिमिनिश में कम करना होता है, इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सपैंड करना। ओके, तो बी। अब इसमें क्या पूछा? टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस। देखिए ग्रामर, ये ग्रामर में घुस रहा है। ठीक है, आप लोग का सही नॉलेज है कि नहीं ग्रामर का? सी केम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है? सी केम है, तो यहाँ पे वर्ब। ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए यहाँ पे केम केम टू हेल्प, तो केम वाई। आप लोग अगर वाई पूछ रहे हैं तो वाई का आंसर क्या होता है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ रीजन। ठीक है, तो अगर वो एडवर्ब है तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? टू हेल्प, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव सारे काम कर लेता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तक भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टू हेल्प एक एडवर्ब है। तो टू हेल्प एक एडवर्ब है, लेकिन वो कब है? जब कंबाइंड वो इन्फिनिटिव के फॉर्म में है, तो कंबाइंड वो इन्फिनिटिव के फॉर्म में है। तो अगर मान लीजिए सिर्फ टू यूज होता, टू, तो ये क्या होता? प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता, अगर ऑब्जेक्ट आता तो ये चाहे तो नाउन होता या प्रोनाउन होता, लेकिन है क्या यहाँ पे? वर्ब। हेल्प क्या है? वर्ब है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? टू इन्फिनिटिव। तो ये क्या काम कर रहा है? टू इन्फिनिटिव बनाने का, इन्फिनिटिव मेकर। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 to 8 देखते हैं। इसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ जो सही आंसर है। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन का जो 5वां है उसका आंसर डी है। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट। छठा क्वेश्चन का क्या है? ए, नॉलेज मस्ट नॉट स्ट्रिक्टली बी डॉगमा और प्रेजुडिस और अथॉरिटी। ठीक है, इसका पैराग्राफ यही वाला है, यही पैराग्राफ, इसी बेस पे 5 to 8 इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, अब ये पूछा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब दैट का तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन गया, सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन बन गया, जो भी कुछ है, कंजंक्शन बन गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या ये काम कर रहा है? द बुक दैट यू गेव मी इज एक्सेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये है द बुक दैट यू गेव मी इज एक्सेलेंट। ओके, तो यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। ठीक है, जो इसमें बेस्ट कौन सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब देखिए, द बुक दैट यू गेव मी, द बुक दैट यू गेव मी इज एक्सेलेंट। कैसा बुक? द बुक दैट यू गेव मी। तो यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, दैट यू गिव मी, कौन सा बुक? दैट यू गिव मी। ओके, इट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव। गिव, आप बताइए यहाँ पे एक और बात आप लोग समझिए, गिव क्या होता है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या कर सकता है? चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते, चाहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? नॉन लिविंग को, नॉन लिविंग को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? लिविंग को। तो इसका जो लिविंग है वो तो यूज हो गया है, मी। इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? बुक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बुक। ओके, ठीक है, गिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, क्या, मेकिंग इट ए रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, गेव का। ये गेव मी ए बुक, ठीक है, द बुक दैट यू गेव मी इज ए एक्सेलेंट, ठीक है, दैट है वो क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, लेकिन वो प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनेंट होता तो सिर्फ किसी नॉन के पहले आकर उसे क्वालिफाई कर रहा होता, क्वालिफाई। अगर वो कंजंक्शन होता तो सिर्फ कंजंक्शन के फॉर्म में होता, ना कि वो ऑब्जेक्ट बन रहा होता, ठीक है, ना कि वो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता। सिर्फ जैसे यू एंड मी, यू एंड आई आर, आई एम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए एंड का काम क्या है, कंजंक्शन का काम है। क्यों, क्योंकि दो सब्जेक्टों को जोड़ रखा है, सिर्फ जोड़ने का है, किसी के बदले में आ रहा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग इफिशियंसी रिड्यूसिंग एरर्स, ठीक है, ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग इफिशियंसी रिड्यूसिंग एरर्स, ठीक है। अब देखिए ही इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग इफिशियंसी रिड्यूसिंग एरर्स। अब यहाँ पे क्या है, पैरेललिज्म का एरर है, पैरेलल स्ट्रक्चर है ना, जो बताया था आपको 12 क्वेश्चन ग्रामर का पूछा गया, 12 क्वेश्चन। अब देखिए इसको समझते हैं। ही इज कमिटेड, ही इज कमिटेड, वो क्या है, कमिटेड। अब यहाँ पे देखिए ये क्या पैसिव में है, पैसिव में है, बताइए। बी का फॉर्म प्लस भी3 क्या पैसिव में होता है, नहीं। अब यहाँ पे देखिए कमिटेड है, तो क्या कुछ और सब्जेक्ट इस पर कमिट कर रहा है क्या, ही पे, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये ईज है, वो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। अब अगर ये मेन वर्ब का काम कर दे तो वहाँ पे उसे बोलते हैं लिंकिंग, लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद जो भी आएगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नॉन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज कमिटेड, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो ये तो कॉम्प्लीमेंट बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, टू प्रीपोजिशन हो गया। अब इसके साथ क्या आएगा, नाउन आएगा। तो इम्प्रूविंग क्या है, सेमी वर्ब, सेमी वर्ब, ठीक है। तो वी प्लस आई एन जी, अगर वी प्लस आई एन जी अगर नाउन का काम करे तो उसे बोलते हैं जिरंड, ठीक है। एडजेक्टिव का काम करे तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो जिरंड बन गया। तो यहाँ पे जब इम्प्रूविंग जिरंड है, इम्प्रूविंग जिरंड है, तो रिड्यूसिंग भी जिरंड हो गया, तो उसके बाद जो भी आएगा वो जिरंड आएगा, डेवलपिंग टीम वर्क, ठीक है। चलिए तो होप आपको कुछ समझ में आ गया हो। अगर आप और कुछ डाउट रह गया हो आप लोग कमेंट में बता दें, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ परस्पिकेशियस, ठीक है। परस्पिकेशियस क्या क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा है ना, परस्पिकेशियस हो जाएगा इंसाइटफुल। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, ए, इंसाइटफुल। चलिए ब्रेक द आइस मीन्स साइलेंट ब्रेक करना, साइलेंट किसमें ब्रेक करना है, रिड्यूस टेंशन इन ए सिचुएशन, क्रिएट ए प्रॉब्लम एंड रिलेशनशिप, इग्नोर समवन। तो अगर ब्रेक द आइस है तो रिड्यूस टेंशन इन ए सोशल सिचुएशन, यही होना चाहिए, 12 का ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का देख लेते हैं। सी गेव मी ए थॉटफुल रिप्लाई। वर्ड थॉटफुल का फंक्शन क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब देखिए मैं आपको क्या बताया था ऊपर, गेव है वो डाई ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है। डाई ट्रांजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकता है। डायरेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। अगर ये इनडायरेक्ट क्या है, लिविंग। तो अब यहाँ पे क्या ले चुका है, ये क्या ले चुका है, हिम, हिम क्या है, लिविंग, लिविंग। और ये थॉटफुल रिप्लाई है, तो इसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रिप्लाई, ठीक है। रिप्लाई क्यों है, क्यों, क्यों ही गेव मी ए रिप्लाई। तो गेव का जो आंसर क्या मिला, गेव व्हाट, गेव रिप्लाई। गेव थॉटफुल होता है क्या, नहीं ना, तो गेव रिप्लाई किसे दिया, हिम। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया। चलिए भाई, तो अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, ए, एडजेक्टिव, समझे। प्रीपोजिशन नहीं, एडवर्ब नहीं, ए प्रोनाउन नहीं। अब ये पैराग्राफ है 14 से 16, 14 का ए है, 15 का बी है और 16 का ए है, ठीक है। 17 का, चलिए अब करेक्ट एक्टिव फॉर्म में देखना है। द वर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड बाई टीम, तो टीम ने पूरा किया होगा, द टीम। अब यहाँ पे हैज है तो हैज ढूंढिए पहले, गलत गलत गलत, डायरेक्ट मारिए। क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो गया, द टीम हैज़ कम्प्लीटेड। वॉकिंग टू, चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस, मीन्स इसका इम्प्रूवमेंट करना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट,
ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आज, मज़ा आ गया देखकर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, वॉकिंग टू द स्कूल, यहाँ पे सब्जेक्ट का को रिलेटिव एरर है, ठीक है, सब्जेक्ट का रिलेशन में एरर है। अब देखिए वॉकिंग है, वॉकिंग वर्ब का आईएनजी मैंने क्या बताया, वर्ब का आईएनजी आपका दो काम कर सकता है, चाहे तो नाउन बनेगा चाहे तो एडजेक्टिव बनेगा। नाउन को बोलते हैं जिरंड, ठीक है, और एडजेक्टिव बना तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे वॉकिंग टू द स्कूल है, वॉकिंग टू द स्कूल, द ट्रेन। अब बताइए अब इसमें वर्ब कितना है, वर्ब है सोक्ड, मेन वर्ब, एक वर्ब है, एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट भी तो एक ही होना चाहिए ना, सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट एक है, ठीक है, सब्जेक्ट एक है तो यहाँ वॉकिंग, तो इसका सब्जेक्ट तो रेन बन गया, एक सब्जेक्ट तो मुझे मिल गया भाई। तो क्या दूसरा वॉकिंग सब्जेक्ट बन सकता है, क्या सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं, एकदम नो। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है, किसी को क्वालिफाई कर रहा होगा। तो किसे क्वालिफाई कर रहा है, अब अगर वर्ब का आईएनजी एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। अब वॉक कौन करेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, वॉक करेगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग रेन को सब्जेक्ट बनाते हैं कि वॉकिंग, चलिए इसको क्वालिफाई द रेन वॉकिंग टू द स्कूल सोक्ड माई क्लोथ, तो नहीं, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एरर हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, गलत को रिलेशन हो जाएगा, सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वॉकिंग से वो गलत हो जाएगा। तो वॉक कौन कर रहा होगा भाई, कोई भी तो स्टूडेंट वॉक कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट वॉक कर रहा होगा। तो चलिए कैसे इंप्रूवमेंट किया गया है। अब वॉकिंग टू द स्कूल है तो इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या बन गया, माई क्लोथ, रॉन्ग। व्हाइल वॉकिंग माई क्लॉथ वेयर सोक्ड, इसका भी सब्जेक्ट और रेफरेंस गलत बन गया, क्यों, क्योंकि क्लॉथ है, इसका क्या ये रेफरेंस है, नहीं। वॉकिंग टू द स्कूल, आई हैड माई क्लॉथ सोक्ड बाई द रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे टेंस ही बदल गया, यहाँ पे सिंपल पास्ट में है, टेंस बदल गया, तो ये टेंस बदल गया, रॉन्ग हो गया। तो एज आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल माई क्लॉथ वेयर सोक्ड बाई द रेन, ये एकदम सही है, सेंटेंस भाई ये V2 में सब सिंपल पास्ट टेंस में है और सब कुछ सही है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर ऑफस्केट, ऑफस्केट का क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई, ठीक है, एंटोनिम, और इसका मतलब फंसाना होता है, इसका मतलब क्लैरिफाई करना, अपोजिट। द आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ आफ्टर, प्रीपोजिशन, सीधे मारिए, आफ्टर क्या होता है, प्रीपोजिशन, लेकिन ये कंजंक्शन का भी काम कर सकता है अगर दो वर्ब हुआ हो सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस में क्या दो वर्ब है, आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर, नहीं भाई, क्योंकि कंजंक्शन का काम है दो, तो जोड़ेगा ही, दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो दो वर्ब होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका ए हो गया। 21 सेरेन, सेरेन में तो काम, ऑप्शन नंबर ए, 21 का ए काम। 22 का देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, हैव डिसाइडेड द कमिटी हैव डिसाइडेड इट्स फाइनल प्लान, इसमें क्या गलती है भाई, ग्रामेटिकली करेक्ट पूछना है ना, द कमिटी हैव डिसाइडेड इट्स फाइनल। अब देखिए ये तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चलिए मान लेते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, ये तो इट्स सही है। अगर मान लेते हैं क्योंकि कमिटी दोनों हो सकता है, द कमिटी डिवाइडेड, द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहाँ पे कमिटी प्लूरल है, अगर उसका ओपिनियन यूनियनमसली है मतलब सेम है तो वहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या है, अगर हैज अगर हम सिंगुलर मान रहे हैं तो ये गलती हो जाएगा, अगर प्लूरल मानते हैं तो ये गलती हो जाएगी, तो ये हो गया गलती। नाइदर, नाइदर क्या होता है, एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव सब्जेक्ट है, एक एक करके बात करता है, एक एक क्वेश्चन एक एक आंसर करके बात करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ईज। द बकेट ऑफ रोजेज वेयर लाइन, द बकेट क्या है, सिंगुलर, बकेट क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे हो जाएगा वाज, ये भी गलती होती है, आंसर ईच ऑफ द प्लेयर, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव है इसके लिए सिंगुलर यूज हुआ है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर चलिए जल्दी से 23 देख लेते हैं। ही सेड आई विल हेल्प यू, इनडायरेक्ट बदलना है, ही सेड है तो ही सेड तो सब में आएगा, ही सेड, विल यूज हुआ सेम गलती हो जाएगा, पास्ट में बदलना पड़ेगा ना। अगर ये सेड के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मीन्स लिविंग वाला, तब यहाँ पे ही टोल्ड होता है, ही टोल्ड मी, तो यहाँ पे ये भी नहीं है भाई, ये गलती हो गया, ओके। ही सेड दैट, यहाँ पे दैट हटा दिया, ये शायद आंसर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है, 23 का डी। 24 का देखते हैं, वाई इनडायरेक्ट बदलना, वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस, सी आस्क्ड मी, पूछा है ना भाई, सी आस्क्ड मी, तो सेड वाला खटाओ, सी आस्क्ड मी, ये तीनों हो सकता है, सी आस्क्ड मी वाई, अब वाई होना चाहिए, वाई वाला देखो, वाई सब में है, वाई सब में है भाई, कोई इसमें तो फंसा दिया। वाई डोंट यू, अब यू है V2 किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट का है मी है, तो यहाँ पे सी आस्क्ड मी। अब वहाँ पे देखिए वाई डोंट है, तो वाई के बाद अगर ये हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाता है तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या क्वेश्चन होना चाहिए, कोई रॉन्ग हो गया,
सी आस्क मी व्हाई डिड आई, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी, 24 का डी। ठीक है, अब 25 का क्या है भाई? आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द एरर, कौन सा है किसके से कौन किस पार्ट में एरर है? हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड, हार्डली स्कैसली के साथ वेन आता है, ये तो सही है भाई। वाई हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फायर अलार्म बिगैन टू रिंग लाउडली, रीड लाउडली। तो यह आंसर एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। 40 पैरेललिज्म, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स व्हाट, रिक्वायर्स यहाँ पे देखिए व्हाट का आंसर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता सकता है? नॉन या प्रोनाउन। तो प्लानिंग वी प्लस आईएनजी अगर नॉन का काम कर दो उसे क्या बोलते हैं? जीरंड। तो हर जगह जीरंड होना चाहिए। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, टू एक्सिक्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सिक्यूटिंग, एक्सिक्यूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 26 में क्या होना चाहिए? एक्सिक्यूटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए ही पहला ही मिल गया। सी लाइक्स टू स्विम, देखिए तीनों सेम है। वर्क टू बिहेव, प्लेइंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग, ये भी सही है। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, अब आइदर है और है तो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट बनेगा, जैसे ये कंजंक्शन है आइदर और, तो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। जो नियरेस्ट है वो टीचर है, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए। 27 से क्या हो जाएगा हमारा? बी, ईच। ठीक है, द सेंटेंस कंटेंस से मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। ठीक है, अब मॉडिफायर क्या? एडवर्ब भी हो सकता है। द बॉय हु वन द प्राइज वॉज एक्साइटेड, मॉडिफायर है क्या उसमें? कुछ नहीं है। द टीचर केयरफुली एक्सप्लेन, ये भी सही है। एक्सप्लेन कैसे? केयरफुली। द कैट स्लीपिंग ऑन द मैट लुक्ड पीसफुल, लुक्ड पीसफुल, ये भी सही है। सी नियरली स्पेंट ऑल हर सेविंग, कंटेन से मिसप्लेस्ड। ठीक है, मिसप्लेस्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियरली किसे सी नियरली स्पेंट ऑल हर, नियरली में क्या? नज़दीक। तो ये जो नियरली है वो क्या स्पेंड को क्वालिफाई कर रहा है? स्पेंट हो नियरली नहीं, वो ऑल को क्वालिफाई कर रहा है, उस अमाउंट को कर रहा है। मीन्स नियर बाई ऑल, मतलब पूरा है लेकिन पूरा के लगभग। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नियरली। तो ये नियरली ऑल के पहले आ जाएगा। सी स्पेंट नियरली ऑल, नियरली ऑल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विजिलेंट सिनोनिम अलर्ट। ठीक है, उसके बाद 30 करेक्ट पैसिव फॉर्म द टीचर प्रेज, अगर ये V2 है तो वाज प्लस V3 बनेगा। गलत वाज प्लेज, ये भी सही है, लेकिन स्टूडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये सही है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरा हो गया। ठीक है, होप आपको समझ में भी आ गया होगा लॉजिक कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हिंदी का मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए हिंदी का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इंग्लिश मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हिंदी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मैं मिला लूँगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। जो कवियत्री है, स्त्री कवियत्री रचती है, इसका कवियत्री हो जाएगा। जो प्रिय बोलता हो, सामान्य संधि एक शब्द बताएं। जो प्रिय बोलता हो प्रियवंद, जो क्षमा पाने लायक ना हो अक्षम्य, जो लौट कर आया हुआ 34 का ए प्रत्यागत। आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, किसी में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन साथ में ही दिया होगा। बिना वेतन का अवैतनिक, जिसे पार देखा ना जा सके अपारदर्शक, जो नष्ट होने वाला है नश्वर, आलोचना करने वाला आलोचक, जो पहरा देता हो प्रहरी, जो किए गए उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ, शब्द केवल संकेत है, शुद्ध वाक्य चुनिए। किसी भी आदमियों को भेजा दो, ये वाला आंसर हो जाएगा, किसी भी आदमियों को भेज दो। फिर उसके बाद हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। फिर उसके मैंने 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा देखी, ये भी इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चरख कतनी चाहिए, चरख कातनी चाहिए। ये सबसे सुंदरम वस्त्र है, ये सबसे सुंदर वस्त्र है। एक एक कर सभी मर गए। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस लौट गए। फिर अमर का मर्त्य, वियोग योग का वियोग, अगम का निगम, कर्मण्य विकर्मण्य, कृष्या, अनुग्रह का विग्रह, इहलोक का परलोक, गणतंत्र का परतंत्र, बहिरंग अंतरंग का बहिरंग, नूतन चिरंतन नूतन, निश्चल का निश्चल छल, इत्यादि का संधि विच्छेद, इत्यादि का इति जोड़ आदि, नदी जोड़ ईस, यदि जोड़ अपि, परामर्श परमार्थ। फिर उसके बाद तथा जोड़ एव, असी जोड़ वाद, तथा जोड़ टीका, मुनि जोड़ इंद्र, परिस्थिति। ठीक है, शुद्ध, दीपिका, प्रदर्शनी, इसमें क्या अशुद्ध पूछा है, इसमें ए में है। ठीक है, पशुओं का झुंड वाले में डी में है।
राष्ट्र का वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसका राष्ट्र की हो जाएगा, अपनी बात का हो जाएगा, इस बात के हो जाएगा, उसके बाद बुद्धि से त्रिचुण। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा, आंसर टिक मारते जाइएगा। घोर संबंध, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, समय पर धोखा, प्रसून, वायाल, विहंग, मार्तंड, अनल, मीन, अनोखा, नीरद। ठीक है, पर्वत का तुंग, गंगा का मंदाकिनी, सूत का सुता, नेत्र का नेत्री, सांप का सापिन, आयुष्मती, तनुजा, संरक्षिका, औरत, पालिता। ठीक है, सम्राट। चलिए, ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर हो गया आप लोग मैच कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का जीके पेपर होगा। जीके पेपर के बाद मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। आप लोग 14 तारीख वाला भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करवाया है। मैं अभी शाम वाला होगा पेपर, उसका भी सॉल्यूशन करवाऊँगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, एसएससी वीर्स। ओके, इस पर अभी जीके का सॉल्यूशन शाम तक, रात तक आ जाएगा। ठीक है, अच्छे, आप मोस्ट ट्रस्टेड एंड अच्छे वे में एक्सप्लेनेशन के साथ में आएगा। ठीक है, आप लोग इंग्लिश का भी जो भी आप लोग को डाउट होगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो रहा हो कि ये गलत है, वो गलत है, कुछ भी आपको सुना रहा हो, आप लोग इंग्लिश का ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्यों है, कैसे है, क्या है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।